रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े खैराती इदारे, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई। नमल और अलकादर जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं। तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। और मैं अपनी अदलिया से 2 और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए, मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर, जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा मुल्क के सदर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। और फिर ये भी कहते हैं, ये सुने जरा, कि अगर वो कामयाब हो गई तो उनको पता था किसने आना है। मीर जाफर अचकन सलवा के तैयार बैठा था और उन्हें पता था कि जैसे ही मीर जाफर आएगा तो वो बड़े जूते पॉलिश करने का वो एक्सपर्ट है, चेरी ब्लॉसम। आते साथ ही चेरी ब्लॉसम को हुक्म मिला, मीर जाफर को, कि डू मोर करो, दहशतगर्दी के खिलाफ अभी और काम करो। मेरे दौर में एक दफा, सुने कराची के लोगों, एक दफा सदर ट्रंप, उसने पाकिस्तान को कहा कि हम दहशतगर्द, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। अभी भी आप ट्वीट देखें जो उसको मैंने जवाब दिया। मैंने उसको यह जवाब दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा आपकी जंग में कुर्बानियां दी हैं।
बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए। अभी भी मेरी ट्वीट है। और सदर ट्रंप के साथ जब मैं अमेरिका गया, आप उठा के देखें कि कभी भी शायद ही किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिली जो उसने मुझे अमेरिका में इज्जत दी थी। पाकिस्तानियों, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। नया बनेगा पाकिस्तान। तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों, मैं अमेरिकनों को अच्छी तरह जानता हूं, मैं यूरोपियंस को अच्छी तरह जानता हूं, इन सब सियासतदानों से मैं बेहतर जानता हूं। आप जब अपने मुल्क की दिफा करते हैं, अपने मुल्क के मफादात के लिए आप स्टैंड लेते हैं, वो आप पे प्रेशर जरूर डालते हैं, लेकिन आपकी वो इज्जत करते हैं। लेकिन जब अब उनके बूट पॉलिश करते हैं चेरी ब्लॉसम से, वो इज्जत नहीं करते। वो और आपको वो और दबाते हैं। और जो मैं आपके पास आया हूं पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अदलिया से आखिरी बात कर दूं कि मैं अपनी अदलिया से दूसरी बात कि रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, अपने मैंडेट से गद्दारी, अपने हल्के वाले लोगों से गद्दारी, पाकिस्तान के आईन से गद्दारी, हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के लिए सबके सामने वो लोग जिन्होंने असेंबलियों में जाके पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, जब वो अपने आप को बेच रहे थे, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये हमारा आईन इसकी इजाजत देता है? बताएं, इजाजत देता है कि आपसे वोट लेके आए और वहां जाके अपने आप को 20 करोड़ रुपए पे अपना जमीर बेच दें और फिर एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के अब गवर्नमेंट गिरा दें? पाकिस्तानी कौम जिधर भी आज ये देख रहे हैं, क्योंकि सारी पाकिस्तान में मेरे सुन रहे हैं, आपने इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। और ये जो पाकिस्तान का मीर जाफर है, ये जो हर जगह सूट पहन के और टाई पहन के फिरता है अपनी आंखों को बताने के लिए, जी मैं भी आप ही की तरह हूं, इसको मुझे ये बताएं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, आवाज नहीं आ रही, इंपोर्टेड हुकूमत। मैं अपने सारे पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आज खास तौर पे मैं यहां से आपको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह आप निकले हुए हैं, आप इस साजिश के खिलाफ निकले हुए हैं, मैं आज आपको सलाम करता हूं। प्यारा है इसका एक जरा, जान से प्यारा है। तो मेरे
कराची के बाशऊर शहरियों और जितने भी पाकिस्तानी आज सारे पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो यह याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। मुझे तकलीफ हुई, कल वजीरिस्तान में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जितने हमारे फौज ने कुर्बानियां दी हैं, ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, 6,500 हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी, ऑफिसर्स ने दी। मेरी वालदा की तरफ से एक जनरल ने कुर्बानी दी, मेरे वालिद की तरफ से, उस फैमिली से दूसरे जनरल ने कुर्बानियां दी। हम सब जिनकी फैमिलियां फौज में हैं, सबको पता है कि ये जो अमेरिका की जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन किसी को याद है कि हम इस जंग में कैसे शिरकत किए? मैं आपको बताता हूं। एक धमकी आई अमेरिका से। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, कि हम आपके ऊपर, अगर आपने हमारे साथ ना चले तो हम आपके ऊपर बमबारी करके आपको पीछे चले जाएंगे। एक धमकी, चारों शाने चित उनकी फौज में शिरकत कर ली, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया, अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया। कबायली इलाके को हमने उजाड़ दिया। 35 लाख लोग कबायली इलाकों से नकल मकानी की और कई कराची में आ गए। पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। ड्रोन अटैक्स में एक दफा स्कूल के बच्चे, 60 स्कूल के बच्चे मर गए। कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को? मैंने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको यह कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। देखें पाकिस्तानियों, सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है। उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं। मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुव्वतों से मिलके मुल्क साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दे, बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी। मैं नहीं पैसा खर्च करके लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदे थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों,